एक चीज़ है जो आपके जीवन में पैसे को आने नहीं दे रही है, पैसे को आकर्षित होने से रोक रही है, अबंडेंस को आने से रोक रही है। कौन सी है वो एक चीज़? वो एक चीज़ है परमिशन। अब आप बोलोगे ये परमिशन क्या है? परमिशन जो आपने दी है आपके आउटर सर्कमस्टेंसेस को कि क्रिएट माय इनर मेंटल स्टेट। तो आज से इस परमिशन को देना बंद कर दो, रिफ्यूज कर दो। अब ये कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगी। डोंट अलाउ योर आउटर सर्कमस्टेंसेस टू क्रिएट योर इनर मेंटल स्टेट। क्योंकि वेल्थ क्या है? वेल्थ इज अ स्टेट ऑफ माइंड, वेल्थ इज अ फीलिंग। वो फीलिंग ही नहीं आती है। लोग बोलते हैं ना कि आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, आई एम मेकिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, इतनी सारी एफर्मेशंस बोलते हैं, पर वो सबके जीवन में काम कर रही है क्या? हर व्यक्ति कर पाता है क्या? नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन वैसे फील नहीं करते। हम वैसे सोच लेते हैं, वो भी कॉन्शियस माइंड से, पर सबकॉन्शियस माइंड से नहीं, जबकि हमारी रियलिटी सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। तो हमारी थिंकिंग, फीलिंग, एक्शन या बिहेवियर हमारे लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अकॉर्डिंगली वैसे वाइब्रेट नहीं कर रहे होते हैं। हम बिलीव ही नहीं कर रहे होते हैं कि हम डिजर्व करते हैं उस पैसे को, या उतना पैसा हमारे पास है। तो इन सब को दूर करने के लिए, अपने वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, मैंने एक वीडियो 2 दिन पहले ही रिलीज़ किया। नहीं देखा है तो जाके देखिए कि कितनी चीज़ों से आप अपने वाइब्रेशन को हाई कर सकते हो और ये सारे नेगेटिव बिलीव्स को अलग कर सकते हो। पर आज के वीडियो में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाली हूँ। यही कॉन्सेप्ट है कि हम सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम हमारे आउटर वर्ल्ड को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि वो हमारी माइंड, मेंटल स्टेट को क्रिएट करता है, क्योंकि हमें वो झुटला देता है। अगर आप एफर्मेशन बोल रहे हो, आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, आई हैव अ दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, पर आपका आउटर सर्कमस्टेंसेस, आपकी बाहर की परिस्थितियाँ उसको नकार देती हैं कि कहाँ है। तो वो जो आउटर सर्कमस्टेंसेस है वो आपके मेंटल स्टेट पे हावी हो जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में अबंडेंस को क्रिएट करना चाहते हो तो पहले तो इस चीज़ का कंट्रोल करना सीखिए कि आपकी इनर मेंटल स्टेट ही ये चीज़ें क्रिएट करेगी, ऐसा उसको इंस्ट्रक्शन देना है। मतलब अब अपना जो पावर है, जो अभी तक आप परमिशन बाहरी दुनिया को दे रहे थे कि मेरी अंदर की दुनिया बनाओ, आज से वो परमिशन नहीं देना, रिफ्यूज़ करना है, उसको अस्वीकार करना है। और किसको परमिशन देना है? आपके इनर मेंटल स्टेट को, आपके अंदरूनी दिमाग में जो इमेजिनेशन करते हो, जो आप बोल रहे हो, इनर वर्ल्ड की मेंटल स्टेट को आपको परमिशन देना है कि नाउ यू कैन क्रिएट माय आउटर सर्कमस्टेंसेस। क्योंकि हर एक चीज़ जो भी आपको बाहरी दुनिया में दिख रही है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड ने ही बनाई है। बट हमारी आंखों में जो दिखता है, हमारे 5 सेंसेस, ज्ञानेंद्रियों से जो हमें दिखता है, हम उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। हम हमारे अंदर जो हम इमेजिनेशन करते हैं या जो पाना चाहते हैं उसकी तस्वीरें भी हमारे दिमाग में दिखती, पर हम उसको रियल नहीं मानते हैं। इसकी वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीव ही नहीं कर पाता है। एक्चुअली हम खुद भी नहीं बिलीव कर पाते हैं कि क्या ये हमारे पास कभी हो सकता है। बट जिस दिन से आप अपने इनर वर्ल्ड को रियल समझने लगोगे और आउटर वर्ल्ड को फेक समझने लगोगे, उसी दिन से आपका जो आउटर वर्ल्ड भी है वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा वही जो आपके इनर वर्ल्ड में है। दिस इज द 100% ट्रूथ। क्योंकि हम कॉन्शियसनेस हैं, हम एनर्जी हैं, प्योर कॉन्शियसनेस है, जिसमें इतना पावर है जो हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकता है, हर चीज़ को पा सकता है। हम हमारी कॉन्शियसनेस में बस ये बिलीव होना चाहिए कि ये ऑलरेडी हमारे पास है, या आई एम ऑन द वे, मैं सही रास्ते पे हूँ। और इसके जो ब्रिजिंग है, जो हमारे इनर वर्ल्ड में जो चीज़ हम सोच रहे हैं कि ऑलरेडी है और आउटर वर्ल्ड में नहीं दिख रहा है, उन दोनों के बीच में जो ब्रिज आता है वो आता है फेथ का। फेथ मतलब विश्वास का। और वो विश्वास की कड़ी कहाँ से आती है? जब आप अपने आउटर सर्कमस्टेंसेस को रिजेक्ट कर देते हो, जब आप में इतना पावर आ जाता है कि नहीं, ये परिस्थितियाँ डिसाइड नहीं करेंगी कि मैं कैसे फील करूँगा, मैं कैसा फील कर रहा हूँ। ये चीज़ें जब मैं फील करने लगूँगा तो आउटर वर्ल्ड मेरे को वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा, मेरी परिस्थितियाँ भी वैसी बनाएगा जैसा मैं अंदर फील कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द वेरी बिग कॉन्सेप्ट। क्योंकि क्या होता है, अगर आप लैक के बारे में सोच रहे हो, जो बाहर की परिस्थितियां हैं वो लैक ही आपको बताती रहेंगी, और मेंटली भी आप ऑटोमेटिक उसको एक्सेप्ट करते जाओगे कि हाँ, हर चीज़ की कमी है, परेशानी है।
तो उसकी वजह से क्या होगा, आउटर वर्ल्ड और उसको रिफ्लेक्ट करते जाएगा और ये चीज़ परमानेंट हो जाएगी और आपका सारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। अगर अपनी रियलिटी को चेंज करना चाहते हो तो आज से आप अपने दिमाग को अपना मालिक बनाइए। कई बार आपका शरीर ही मालिक बन जाता है और दिमाग उसको ऑटोमेटिक फॉलो करने लगता है, बट आज से ऐसा नहीं करना है। आज से आपको अपने दिमाग को मालिक बनने देना है। तो डोंट अलाउ, डोंट गिव परमिशन टू आउटर सर्कमस्टेंसेस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि जो आउटर वर्ल्ड है वो हर चीज़ आपकी तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि डिसीज़न, आपको डिसीज़न लेना है कि मैं इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता हूँ, आउटर वर्ल्ड को परमिशन नहीं देना है। दूसरी चीज़ है नेगेटिव जो भी बिलीव्स हैं, जितने भी एरियाज़ के हैं, मनी, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, स्पिरिचुअल, सोशल, इन सब के जितने नेगेटिव बिलीव्स हैं उसको ख़त्म करना है। कैसे? उसको पॉजिटिव बना के, जस्ट अपोजिट पॉजिटिव बनाइए और उसको एफर्म कीजिए, बार बार बोलिए, क्योंकि रिपीट जो हम बार बार करते हैं ना, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एज इट इज़ चला जाता है और वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी पहचान बन जाती है। मतलब रीवायरिंग योर सबकॉन्शियस माइंड विथ पॉजिटिव एफर्मेशन, ये दो चीज़ आपको करनी है, जिसकी वजह से जैसे ही आप बोलने लगोगे कि मनी बहुत आसानी से मेरे पास आने आती है, हमेशा आती है, मेरी सारी ज़रूरतें बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं, एंड आई हैव अ मोर देन इनफ, मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हमेशा रहता है। बार शुरुआत में हो सकता है आपको विश्वास ही ना हो, कितना झूठ लगेगा, कितना फेक, क्योंकि कभी ऐसा किया ही नहीं है तो कैसे सही लगेगा। इतने सालों का जो निगेटिव बिलीव बना हुआ है वो सिर्फ एक सेंटेंस बोलने से कैसे, एक बार बोलने से कैसे होगा। जब आप बार 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 बोलने लगोगे तो यूनिवर्स या आउटर वर्ल्ड भी उसके एविडेंस शो करने लगेगा, दिखाने लगेगा। अचानक से आपके पास कहीं से पैसा आएगा, हो सकता है छोटे अमाउंट में आए, पर पैसा तो पैसा है, वो एनर्जी चाहे 10 रुपये के रूप में आए चाहे 1000 रुपये के रूप में आए, पर आना शुरू होगा। और जैसे आपके बिलीव्स बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव होते जाएंगे, वाइब्रेशन हाई होते जाएंगे, बिलीव और पक्का होता जाएगा, वैसे आपका जीवन भी उतना ही आसान होते जाएगा। और यूनिवर्स के पास अनलिमिटेड सोर्स हैं आपके पास पैसा पहुंचाने के, तो उस पर भरोसा कीजिए और पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोलना शुरू कीजिए। एक ना एक दिन ये इसका रास्ता वैसे ही पक्का हो जाता है, जैसे जंगल में एक बार कोई व्यक्ति निकल के गया तो हल्की सी पगडंडी बन जाती, फिर बार बार जब उससे आना जाना लोग करने लगते हैं तो पक्की पगडंडी बन जाती। वैसे ही हमारे ब्रेन में भी न्यूरॉन्स के जो पाथवे है वो क्रिएट हो जाते हैं, तो वैसे ही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है और फिर आउटर वर्ल्ड में वैसी ही चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। तो हमारे जीवन में भी वैसे ही मैनिफेस्टेशन होने लगते हैं, पैसा आसानी से आने लगता है। तो मनी को लेके जितने नेगेटिव बिलीव्स हैं उनको पॉजिटिव कीजिए, एफर्म कीजिए, बार बार बोलिए मतलब रीवायरिंग योर मनी बिलीव्स, मनी के बिलीव्स को पॉजिटिव बनाइए। 4-5 एफर्मेशन लिख लीजिए और उसको रिपीट कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक अच्छी मॉर्निंग रूटीन बनाइए जो कि आपके दिमाग को इंगेज रखे, क्योंकि दिन भर क्या होता है वो वापस ऑटो पायलट मोड में चली जाती है, नेगेटिविटी में चली जाएगी, कंप्लेन कर रहे हैं उस पर चली जाएगी, जज कर रहे हैं उसमें चली जाएगी, नेगेटिविटी में चली जाए, गॉसिपिंग में चली जाती है। तो इस तरीके से जब आप फिक्स मॉर्निंग रूटीन उसको दे देते हो अपने दिमाग को सुबह, तो दिन भर वो उसी के अकॉर्डिंगली चलता है और धीरे धीरे आपकी ब्रेन में आपका नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो आप में कॉन्फिडेंस की फीलिंग आने लगती है। तो वो मॉर्निंग रूटीन कौन सी है? मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले जब आप सो के उठो तो सबसे पहले 3 एफर्मेशन कोई भी अच्छी हो जो बना सकते हो उसको सबसे पहले बोलिए, जो कि आप अल्फा स्टेट में जब हमारा ब्रेन रहता है तब बोल सकते हो। जैसे आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, आई एम मेकिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। इसके बाद में आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट विजुलाइज करना है अपना वो परफेक्ट ड्रीम लाइफ की पिक्चर्स को देखना है। विजुलाइजेशन के बाद 5-10 मिनट मेडिटेशन में बैठिए, साइलेंस में बैठिए, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशन सुनिए या कोई सिंपल सूदिंग रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनिए, ताकि उतनी देर आउटर वर्ल्ड की रियलिटी से आपकी अटेंशन हट जाए। तीसरा आपको करना है कोई भी बुक जो पॉजिटिव सेल्फ हेल्प की बुक है उसके कम से कम 1 पेज या 2 पेज ज़रूर पढ़िए। और नेगेटिव न्यूज़, या मैं तो बोलूँगी न्यूज़पेपर या न्यूज़
को देखना ही बंद करो, 1 महीने करके देखो, आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट बन जाएगा, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कोई कंट्रीब्यूशन का काम नहीं कर रही होती हैं। तो ये काम आप कर सकते हो। और रात को सोने से पहले जितनी भी चीज़ें उसके लिए एक बार थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। मॉर्निंग में आपको एक्सरसाइज भी 5-10 मिनट करना है, उससे आपकी फिजिकल बॉडी भी अच्छी रहती है और वाइब्रेशन भी हाई होते हैं। एंड लास्ट में पूरे दिन आपको सेल्फ टॉक जब भी नेगेटिव हो तो उसको तुरंत अवेयर होके पॉजिटिव करना है। बस इस तरह से मॉर्निंग रूटीन एक बार सेट कीजिए और इसी चीज़ को 21 दिन तक फॉलो कीजिए। आई कैन गिव यू गारंटी योर लाइफ विल नॉट सेम आफ्टर 21 डेज। 21 डेज तक ये सारी रूटीन करके देखिए, आपके जीवन में आपका माइंड सेट इतना पॉजिटिव हो जाएगा, आपके जीवन में हर चीज़ आने लगेगी, चाहे हेल्थ हो चाहे वेल्थ हो, जो भी पाना चाहते हो। और हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सबको गुड नाइट।